Assalamu alaikum. Hope so you all are good. Today we have the first lecture on chapter number 3 photosynthesis and respiration in plants. अब इस चैप्टर नेम में दो मेन वर्ड्स यूज़ किए हुए हैं. फर्स्ट वन इज़ फोटोसिंथेसिस एंड सेकंड इज़ रेस्पिरेशन. अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस या ऐसा अमल है जिसमें प्लांट्स सनलाइट को ऑब्जॉर्व करके फूड प्रिपेयर करते हैं, अपनी खुराक तैयार करते हैं. दूसरा वर्ड है रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन सांस लेने के अमल को कहते हैं. लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो रेस्पिरेशन प्रोसेस में एनर्जी ऑब्टेन करते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके. अब प्लांट्स में क्या होता है कि किस तरह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है? इन प्लांट्स एनर्जी इज़ ऑब्टेन्ड फॉर रेस्पिरेशन बाय लिबरेटिंग ऑक्सीजन एंड टेकिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड. अब वो जो ऑक्सीजन लिबरेट हो रही होती है इस प्रोसेस में, वो ऑक्सीजन अब दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक एनिमल्स या ह्यूमंस होते हैं वो अपने रेस्पिरेशन प्रोसेस में यूज़ करते हैं और उसके रिज़ल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट करते हैं और वही कार्बन डाइऑक्साइड वो प्लांट्स यूज़ कर रहे होते हैं अपने रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए. तो इस चैप्टर में आज हम फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन प्लांट्स के फूड प्रिपेयर करने के प्रोसेस को और सांस लेने के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन द लेक्चर. All living things need energy to perform activities of life. जितनी भी जानदार चीज़ें हैं उन सबको अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ या डिफरेंट वर्क्स परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. यू नीड एनर्जी टू वॉक, टॉक एंड प्ले. हमें खेलने के लिए, बोलने के लिए और चलने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. प्लांट्स नीड एनर्जी टू. और इसी तरह जिस तरह हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है इस तरह पौधों को भी, प्लांट्स को भी एनर्जी की ज़रूरत होती है. प्लांट्स गेट एनर्जी फ्रॉम फूड विच दे प्रिपेयर देमसेल्व्स. अब प्लांट्स वो एनर्जी कहाँ से हासिल करते हैं? वो एनर्जी खुराक से हासिल करते हैं जो कि वो अपने लिए खुद प्रिपेयर करते हैं. टू प्रोसेसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स सो दैट दे मे लिव अलाइव. अब दो ऐसे प्रोसेस हैं जो कि प्लांट्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, बेस पर वो ज़िंदा रह सकते हैं. फर्स्ट वन इज़ फूड मेकिंग प्रोसेस. पहला क्या है? खुराक बनाने का अमल, जिसको कि हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. एंड सेकंड वन इज़ एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस. और दूसरा कौन सा प्रोसेस है? एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस, एनर्जी प्रोड्यूस करना, जिसको रेस्पिरेशन कहते हैं. Before discussing photosynthesis and respiration, it will be very useful to study the internal structure of a leaf. अब photosynthesis और respiration के process को discuss करने से पहले हमें लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर को, पत्ते के अंदरूनी साख्त को पढ़ेंगे. इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ. पत्ते की अंदरूनी साख्त. लीव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स. पत्ते बहुत इंपॉर्टेंट एसेंशियल स्ट्रक्चर्स होते हैं. दे आर प्लांट्स फूड फैक्ट्रीज. ये प्लांट्स की फूड फैक्ट्रीज होती है. मीन जो प्लांट्स फूड प्रिपेयर करता है वो लीव्स में प्रोड्यूस करता है, इसलिए इनको फूड फैक्ट्रीज कहा जाता है. दे अब्जॉर्ब सनलाइट एनर्जी टू मेक फूड. ये खुराक बनाने के लिए सूरज की रोशनी को अब्जॉर्ब करते हैं. अंडर अ पावरफुल माइक्रोस्कोप वी कैन सी थ्री मेन इंटरनल पार्ट्स ऑफ अ लीफ. एक माइक्रोस्कोप के में हम लीफ के तीन मेन इंटरनल पार्ट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज़ एपिडर्मस, सेकेंड इज़ मेसोफाइल एंड थर्ड वन इज़ वेस्कुलर बंडल. ये लीफ के तीन मेन इंटरनल पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट इज़ एपिडर्मस. द अपर लेयर ऑफ अ लीफ इज़ कॉल्ड द एपिडर्मस. अब लीफ की जो अपर लेयर होती है उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें तो उसमें दो लेयर्स होती हैं. जो उसकी अपर लेयर होती है उसको अपर एपिडर्मस कहते हैं एंड द लोअर लेयर ऑफ द लीफ इज़ कॉल्ड लोअर एपिडर्मस. जबकि जो उसकी लोअर लेयर होती है, नीचे वाली लेयर होती है, उसको लोअर एपिडर्मस कहते हैं. लोअर एपिडर्मस हैज़ मैनी स्टोमेटा. अब लोअर एपिडर्मस में बहुत से स्टोमेटा पाए जाते हैं एज वी शोन इन द पिक्चर में भी हम देख लेते हैं कि उसकी लोअर एपिडर्मस में, लोअर लेयर में बहुत से स्टोमेटा पाए जाते हैं. जो इस तरह के बहुत से स्टोमेटा पाए जाते हैं. ईच स्टोमेटा हैज़ एन ओपनिंग एंड टू बीन शेप्ड गार्ड सेल्स. अब हर स्टोमा में, स्टोमा क्या है? सिंगुलर वर्ड है और इसके प्लूरल वर्ड को स्टोमेटा कहते हैं. सो हर स्टोमेटा में एक ओपनिंग पाई जाती है और उसके अलावा बीन शेप्ड के, लोबिया की शक्ल के दो गार्ड सेल्स होते हैं. Each exchange of oxygen, carbon dioxide and water vapors between the leaf cells and the air takes place through stomata. अब हवा और लीफ सेल्स के दरमियान, पत्ते के सेल्स के दरमियान जितने कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और पानी के बुखारात का जितना भी तबादला हो रहा होता है वो इन स्टोमेटा के थ्रू हो रहा होता है.
अब ये लीफ को कट करके उसका होल स्ट्रक्चर शो किया गया, इंटरनल स्ट्रक्चर। इसमें क्या है, 2 लेयर्स हैं, अपर डर्मिस और लोअर डर्मिस। लोअर डर्मिस में स्टोमेटा पाए जाते हैं जो कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स की जितनी भी एक्सचेंज हो रहा होता है वह स्टोमेटा के थ्रू हो रहा होता है। उसके अलावा इन दोनों लेयर्स के दरमियान मीज़ोफाइल पाए जाते हैं। मीज़ोफाइल में क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो कि सनलाइट को ऑब्जॉर्व करने में मेन रोल प्ले करते हैं। उसके अलावा वस्कुलर बंडल्स हैं। वस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो सेंटर में पाए जाते हैं और इनमें 2 टाइप्स की टिश्यूज़ होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज़। अब वो जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़ ये होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है वो हम फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज मीजोफाइल। बिटवीन द अपर एंड लोअर डर्मिस इज द मीजोफाइल। अपर और लोअर डर्मिस, अपर लोअर लेयर के दरमियान मीजोफाइल पाए जाते हैं। जैसा कि अभी हमने पिक्चर में भी देखा है, द मीजोफाइल इज मेड ऑफ सेल्स दैट कंटेन क्लोरोप्लास्ट। मीजोफाइल ऐसे सेल्स मुश्तमिल होते हैं। अ ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफाइल इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर के पिगमेंट्स पाए जाते हैं जिसको क्लोरोफाइल कहते हैं। क्लोरोफाइल ट्रैप्स लाइट एनर्जी विच इज़ यूज इन फूड मेकिंग प्रोसेस। क्लोरोफाइल जो होता है वो फूड मेकिंग प्रोसेस, खुराक बनाने के अमल के दौरान सन लाइट को, सूरज की रोशनी को अब्जॉर्ब करता है। द मीजोफाइल इज द रीजन वेयर फूड मेकिंग प्रोसेस कार्ड फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। अब मीजोफाइल लीफ का वो रीजन या वो एरिया है जहाँ पे खुराक बनाने का अमल, जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, उस पूरा प्रोसेस इसी रीजन में हो रहा होता है। Next part is vascular bundle. The central part of the mesophile tissue is made of vascular bundle. अब mesophile tissue का जो central part होता है, जो दरमियानी हिस्सा होता है, वो vascular bundle का बना हुआ होता है। Two types of tissues called xylem and phloem are present in vascular bundle. Vascular bundle में 2 types के tissues पाए जाते हैं. One is xylem and second is phloem. जाइलम कैरीज वाटर फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स। अब जाइलम का फंक्शन क्या होता है कि वो रूट से, जड़ से पत्ते की तरफ पानी की मुंतकली में हेल्प करती है। फ्लोइम कैरीज प्रिपेयर फूड टू अदर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। जबकि फ्लोइम जो होता है वो मीजोफाइल में जो फूड प्रिपेयर होती है, खुराक तैयार होती है, उस फूड को प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाता है। देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, वाई डज द लीफ लुक ग्रीन। पत्ता जो है, लीफ जो है वो ग्रीन कलर का क्यों होता है, वो ग्रीन सब्ज नज़र क्यों आता है। द लीफ लुक्स ग्रीन बिकॉज द ग्रीन कलर ऑफ द क्लोरोफाइल शोज थ्रू द क्लेयर एपिडर्मस। क्योंकि ग्रीन कलर उसका इस वजह से होता है कि जो क्लोरोफाइल का जो ग्रीन कलर होता है वो उस क्लियर एपिडर्मस में, उस एपिडर्मस के थ्रू क्लियरली शो हो रहा होता है, अब नज़र आ रहा होता है। दिस क्लोरोफाइल हेल्प्स टू मेक फूड। और ये क्लोरोफाइल क्या करता है, खुराक बनाने में हेल्प करता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, व्हेन द गार्ड सेल्स ऑब्जॉर्व वाटर द स्वेल एंड द स्टोमा ओपन्स। कि जब गार्ड सेल्स पानी को ऑब्जॉर्व करते हैं तो स्टोमा क्या, गार्ड सेल्स क्या होते हैं, स्वेल हो जाते हैं, फूल जाते हैं, जिसकी वजह से स्टोमा ओपन होता है। एंड व्हेन द गार्ड सेल्स रिलीज वाटर द स्टोमा क्लोजेज। और जब गार्ड सेल पानी रिलीज करते हैं तो स्टोमा क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है। यूजली स्टोमेटा रिमेन ओपन ड्यूरिंग द डे एंड क्लोज एट नाइट। नॉर्मली क्या होता है, स्टोमेटा दिन के टाइम में, डे में ओपन होता है और उसमें रात में क्या होता है, क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है कि डे टाइम में स्टोमेटा ओपन रहता है, क्योंकि डे टाइम में मीजोफाइल जो होता है वो फूड प्रिपेयर करता है, क्लोरोफाइल सनलाइट को अब्जॉर्ब करता है फूड प्रिपरेशन के लिए। और फूड प्रिपरेशन में वाटर की भी ज़रूरत पड़ती है, जिस वजह से गार्ड सेल्स जो होते हैं वो पानी को अब्जॉर्ब करते हैं और पानी को अब्जॉर्ब करने के रिजल्ट में स्टोमा क्या होता है, ओपन रहता है। First lecture is over here. Take care. Allah Hafiz.